Hello friends, I hope and wish that you and your families are doing good and that your papers are going really well. जी हाँ, आज से सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे बाद मैं आपको यही मैसेज के साथ मिलूंगी कि आपका एफआर का पेपर बहुत ही अच्छा गया हो। और अगर आप भी यही चाहते हैं कि अब से लेके 24 घंटे के अंदर यानी कि 14 मई को 5 बजे आप ये चाहते हैं कि आप खुश खुश पेपर से लौटें, तो अभी भी मौका है। अभी जो आपके पास समय बचा है उसको फुल यूटिलाइज करिए। अब एक भी मिनट वेस्ट मत करिए, एक भी नेगेटिव थॉट मत लेके आइए कि भाई मैं ये नहीं कर पाया हूँ या ये नहीं कर पाई हूँ, ये रिवाइज नहीं हुआ, ये कभी पढ़ा नहीं है। कोई चीज़ का डर मत रखिए। जो जो आप कर सकते हैं अपना बेस्ट दीजिए, अभी भी अपना बेस्ट दीजिए। और हाँ, वो जो 3 घंटे और 15 मिनट का जो इम्पोर्टेंट एक्चुअल वॉर टाइम है उसमें अपना बेस्ट दीजिए। उसमें बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपको 100% पेपर तक के लिए स्ट्राइव करना है कि आप 100% अटेम्प्ट करें। 100% नहीं होता, 90% करिए, 80% करिए, लेकिन जितना हो सकता है उतना अंत तक लगे रहना है, डटे रहना है, हार नहीं माननी है। एक बात याद रखिए, पहला पेपर है, आईसीए टफ लाएगा। हो सकता है लेंदी हो, मोस्टली जनरली लेंदी होता ही है, लेकिन देखिए आपको डरना नहीं। इस बात के लिए तो आपको प्रिपेयर ही रहना है ना। आखिरकार हमें आसान चीज़ तो करनी नहीं है, हमने कोर्स ही ऐसा चुना है। जब सीए चुना है तो डरना क्या। तो ठीक है, इसी हिसाब से जाइए, इसी अच्छे एटीट्यूड से जाइए। और अब ये बात याद रखिए कि प्रिपरेशन तो देखिए सब करके आएंगे, लेकिन अब जो बंदा या जो बंदी रैंक लेके आएगा या जो पास होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज के बेसिस पर नहीं होगा, अपनी मेंटल एबिलिटी पर होगा कि वो कैसा प्रेशर को हैंडल कर पाता है, कर पाती है। तो याद रखिए, मन के जीते जीत, ये बात मैं हमेशा कहती आई हूँ और आज आपको ध्यान में रखनी है। और अगले जो हमारे 16 दिन की जो जंग है उसमें आपको याद रखनी है। तो बस लगे रहिए, बिल्कुल भी डरना नहीं है। पेपर हार्ड आएगा, सबके लिए आएगा। पेपर इजी आएगा, सबके लिए आएगा। हार्ड आएगा तो देखिए कहाँ कहाँ आप मार्क्स चुन सकते हैं, जीत सकते हैं, वो कोशिश करिए। और पेपर इजी आए तो ओवर एक्साइट मत होइए। सिली मिस्टेक्स कभी भी कमिट नहीं करनी है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाता है। और हाँ, पेपर हार्ड आएगा तो थोड़ी लीनियंट चेकिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पेपर ईजी आया उसमें सिली मिस्टेक कर देंगे तो वो गलती माफ़ नहीं की जाएगी। और हाँ, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये बात याद रखिए कि आप कम पढ़ाई करके गए हैं या आपने ये चैप्टर छोड़ा है, ये आपको एग्जामिनर को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या क्या कर्मकांड कर रखे हैं, आपने कितनी लेट पढ़ाई शुरू की या आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं। आप जो पेपर में लिखेंगे वो ही डिसाइड करिएगा कि आप सीए बनने के लायक हैं या नहीं। तो प्लीज़, आपने जो भी गलतियाँ कर रखी हैं पहले प्रिपरेशन के दौरान, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये याद रखिए कि जो आप लिखेंगे उसके बेसिस पे ही आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो उसमें अपनी गलतियां मत दर्शाइए कि भाई मैंने इतना दिन नहीं पढ़ा था। एक होता है, मैं खुद अपने गिल्ट फेज में चली जाती थी कि आई हूँ तो आई डोंट डिजर्व टू पास, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी ना कभी पढ़ा होता है और उस बेसिस पे भी आप पास हो सकते हैं। अल्टीमेटली लक भी मैटर करता है। और हाँ, आखिर में एक और बात है, ये याद रखिए कि एफर्ट्स जो है वो सिर्फ आपने नहीं डाले हैं, आपकी पूरी फैमिली ने डाले हैं, आपके लव्ड वंस ने डाले हैं, आपके टीचर्स ने डाले हैं। तो इसीलिए ये बात याद रखिए कि अगर आपको लगता है कि आप पास होना डिजर्व नहीं करते, तो ये भी बात याद रखिए कि आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस आपका फेलियर का रिजल्ट देखना भी डिजर्व नहीं करते हैं। तो इसीलिए अपना पूरा 100% बेस्ट दीजिए। इसीलिए अपना बेस्ट दीजिए, डरिए मत और बस अंत तक लगे रहिए। जीत आपकी जरूर होगी। ऑल द वेरी बेस्ट।